वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पहले लेक्चर को। और बेसिकली हम लोग उसमें दो सवाल करेंगे और उन दो सवाल के थ्रू हम लोग जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और ये हमारा है लेक्चर नंबर 1, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। जरा आप लोग नोट कर लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। लिखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ of radius small r. It starts from point A and moves anti-clockwise. Find the distance and magnitude of displacement as it, सवाल में पहला पार्ट है moves from A to B, फिर सेकंड पार्ट है moves from A to D और तीसरा पार्ट है completes one revolution। और आइए मैं आपको क्वेश्चन का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन का डायग्राम यूं है, एक सर्कल इस तरीके से है और इसमें वो A2, B, B2, C और फिर C2, D, D2 ऐसे जा रहा है ना, ये इसका ऑर्डर है। तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल जा रहा है। तो क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, फिर हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, यहां पर कहा गया है कि पार्टिकल्स इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही निकालने हैं इन तीनों ही पार्ट के लिए ना। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ए टू बी की बात करूं, है ना, अगर मैं ए से लेकर के बी तक की बात करता हूं, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ आपको नजर आ रहा है, यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, पाथ लेंथ यहां पर तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं वो है आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा होता है, और ये थीटा रखते हैं हम लोग रेडियन में। तो ये जो आर्क लेंथ है वो इस बार हमारा डिस्टेंस है ए बी, और ये एंगल कितना है रेडियन में अगर बात करें तो ये π/2 है। तो ए टू बी के लिए अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, r इंटू π/2। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसके लिए मुझे ए और बी को डायरेक्टली ज्वाइन करना होगा। तो अब मुझे एक ट्रायंगल यहां पर नजर आ रहा है जिसमें ये आर है, ये आर है और ये 90 डिग्री है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये हाइपोटेनस बन गया और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, √2r। तो हमारे सेकंड जो दूसरा आंसर है पहले पार्ट का वो आ जाएगा √2r, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं √2 इंटू आर। तो ये हो गया ए टू बी के लिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं बच्चों ए टू डी के लिए। ठीक है, मैं पिछला वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ए टू डी की बात करूं तो इस बार ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का जो आर्क लेंथ है वो हमें निकालना है। तो इस बार टोटल एंगल जो ट्रैवल हुआ है ना, टोटल एंगल जो इस बार ट्रैवल हुआ है वो कितना है, तो इस बार का टोटल एंगल जो है वो हो जाएगा 3π/2। तो अगर मैं इस पार्ट में डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3π/2 इंटू आर के बराबर, है ना। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फिर से मुझे यहां से यहां ज्वाइन करना होगा। अब अगेन सेम जैसा ऊपर नजर आ रहा था वैसा यहां नजर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा सिंपली हो जाएगा √2r। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्री का यूज करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों आखिरी पार्ट पे। आखिरी पार्ट में क्या बोला है, आखिरी पार्ट में बोला है कि अगर वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तब के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये बात कर रहा है कि ए से घूम करके ये वापस से यहीं पर आ जाए। तो दैट मीन्स कि उसने पूरा का पूरा सर्कल कवर कर लिया। तो डिस्टेंस तो बहुत इजी है निकालना है। इस बार डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr।
और डिस्प्लेसमेंट इस बार हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर तीन अलग अलग केसेस में निकाले। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आ सकता है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या आएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं। तो चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है और ये है O, ये है Q और ये है P। P का कोऑर्डिनेट है 360, x कोऑर्डिनेट 360 है, Q का 240 है और O हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसमें O, Q और P मेंशन्ड है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अ कार मूव्स फ्रॉम O to P, है ना। अब ये डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आप लिख सकते हैं कि अ कार मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड्स, है ना। O to P वो जा रहा है 18 सेकेंड्स में। फिर क्या लिखा है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड्स। फिर P to Q जा रहा है वो 6 सेकेंड्स में। What is the average speed and average velocity of the car in going from। अब सवाल में दो पार्ट है, पहला है O to P और सेकंड पार्ट है O to P and back to Q। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि सबसे पहले O to P की हमें बात करनी चाहिए, पहला पार्ट यही है। तो O to P तो बहुत इजी है। O to P की अगर बात करें तो वो तो सीधा गया ना, मुड़ा, है ना। वो मुड़ा तो है नहीं, वो तो सिंपली सीधा गया है। तो इस केस में डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में एवरेज स्पीड कहें चाहे एवरेज वेलोसिटी कहें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो और वो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 360 मीटर्स और टाइम टेकन इज 18 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले पार्ट का ही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, है ना। सेकेंड पार्ट में जैसा कि आप जानते हैं बोला गया है कि O to P एंड बैक टू Q। तो जर्नी कुछ यूं है। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो इस बार चूंकि वो स्ट्रेट लाइन में तो गया है बट घूम के वापस भी आ गया, तो इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम नहीं रहेंगे। O to P to Q के लिए डिस्टेंस वोंट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले क्या निकाल ले, हमसे पहले पूछा था एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 360 प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 360 प्लस 120 दैट इज 480 मीटर्स। और टाइम कितना लगा, यहां से यहां जाने में 18, फिर यहां से यहां जाने में 6, तो टोटल टाइम हो गया 24 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो मुझे बस ये देखना होता है कि इनिशियली कहां पर था और फाइनली कहां पर है ना। तो इनिशियली वो कहां पर था, इनिशियली वो O पे था, फिर फाइनली वो Q पे आ गया। तो मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है वो तो मैं सिंपली ये बोलूंगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर हो गया, तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 240 के। लेकिन यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको ये पूरा जर्नी कवर करना पड़ा, तो टाइम टेकन तो सेम ही है 24 सेकेंड्स। तो इस बार हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसे।
तो देखिए बच्चों, पहले लेक्चर में यही दो सवाल थे और इन दोनों सवाल के थ्रू हम लोगों ने ये सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।